माय गॉड, क्या है ये? तो काफ़ी शानदार व्यू। तो ये देखिए यहाँ ब्रेक लगी और जो आज का सफ़र है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जाने वाला हूँ मैं स्कूटी में। और स्कूटी में जाएंगे, थोड़ा ऑफ रोडिंग लोकेशन है। पहले सोचा वी क्रॉस लेके जाऊँगा, बट उसका ड्रॉप कर दिया मैंने आइडिया, बिकॉज अकेले ही जाने वाला हूँ तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्या करूँगा जाके। तो अब जाएंगे हम स्कूटी में और जाने वाले हम बिजली महादेव रोड। और तो आज देखते हैं, इस धन्नों को ले चलते हैं। वैसे तो ठीक है, सर्विस करवा दी इसकी। ले जाने को तो R15 भी ले जा सकता था, बट इसकी सर्विस काफ़ी टाइम से नहीं करवाई है, तो बिना सर्विस के ऐसे पहाड़ों में ले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फिर आप भी जा रहे हो हमारे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रकृति नहीं जाने वाली आज, क्योंकि 2 दिन पहले वीडियो इसलिए नहीं आई बिकॉज लाइट ही नहीं है। सुबह से शाम होगी बट लाइट बिल्कुल नहीं है अभी। प्रकृति भी बैठी है, मुझे गाली दे रही है कि क्यों नहीं है लाइट। मुझको क्यों गाली दे रही? बिजली वालों को दे गाली। तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी, पोल टूटा होगा उस चक्कर से। हाँ, कल तूफान ऐसे तो भी वैसे हमारे हाँ तूफ़ान आया था एक कल दिन, की परसों। तो तूफ़ान आया था, उसके बाद शायद कहीं पे पोल वगैरह गिरे होंगे। वगैरह और बाकी तो क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो क्या पता। हाँ, उसमें भी खंबे इधर उधर चेंज कर रहे हैं ना। तो ऐसे हमारे यहाँ जाती नहीं ज़्यादा लाइट, महीने में एक आधी बार चली गई तो ज़्यादा बड़ी। तो ठीक है प्रकृति सिंह, अब चलते हैं हम सीधा अपनी स्कूटी में। जाओ। अरे खुश, देखो खुश इसके बाद। क्यों जाते क्यों नहीं? तेल बचा रहा हूँ मैं, ठीक है, हमारे फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, बाय करो, बहुत हो गया। ठीक है, ओके बाय। तो अब सीधा चलते हैं हम टूवर्ड्स उस खूबसूरत लोकेशन के। बाकी बातें करेंगे हम स्कूटी में चलते चलते। तो हो गई है भाई जर्नी स्टार्ट। आई नो आज आपको वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी भी आ रही होगी। स्कूटी में चलने का मज़ा कुछ अलग होता है यार, वो मज़ा गाड़ियों में नहीं आता। या फिर मतलब नॉट स्कूटी, सिर्फ बाइक में भी चलने का बहुत मज़ा आता है। बट क्या करें यार, टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है अपनी प्रायोरिटीज़ एंड चॉइसेस। रश बहुत हो चुका है, वीकेंड है तो वीकेंड में रश ज़्यादा ही होगा। हरियाणा पंजाब, हरियाणा HP DL, तो टूरिस्ट का तांता लग चुका है फिर से हिमाचल में। तो टूरिज़्म सेक्टर को मुझे लगता है फिर से बूस्ट देने के लिए अब सारी बंदिशें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं अब। चलो भाई, तो मुझे लगता है मेरा फ़ैसला सही होगा, बिकॉज़ ट्रैफिक जाम कुछ तगड़ा लगने वाला है, मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बाकी आई डोंट नो क्या होगा इन फ्यूचर, वो तो बाद में दिखेगा। तो मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही स्कूटी लाने का, बिकॉज़ आगे देख सकते हो आप ट्रैफिक जाम की क्या हालत है यार। तो बहुत बुरा ट्रैफिक लगा है। इतने ट्रैफिक में अगर गाड़ी लेके आता हूँ तो मुझे नहीं लगता यार, जहाँ मुझे 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ मुझे लग जाएंगे 2 से 3, मतलब 3 से ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। ये देखिए गाय कहीं से भी निकल सकती है, तो ध्यान रखें इसका। तो हम जाएंगे बाज़ार होके। तो ये है भुंतर बाज़ार। हाँ, तो देखो कुल्लू जाने के वैसे 2 रास्ते हैं। इधर आप बीच बाज़ार होके जा सकते हैं, नॉट ए बाज़ार, आगे से है। मतलब सिटी वाला रास्ता अलग है और 4 लेन वाला रास्ता अलग है। तो मुझे क्योंकि कुल्लू नहीं जाना है, मेन सिटी में काम नहीं है, तो मैं जाऊंगा सीधा 4 लेन होते हुए। तो ये है भुंतर बाज़ार। तो ये जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है वो जाता है सिटी का रास्ता, और हम मुड़ेंगे 4 लेन के रास्ते की ओर। उसके लिए हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। बहुत ट्रैफिक है यार, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कसम से। तो अब हम ऊपर वाला ही रास्ता चूज़ करेंगे। इस 4 लेन के रास्ते में हम नहीं पहुंच सकेंगे भाई।
तो भाई 4 लेन वाले रास्ते से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ से जाके हम नहीं पहुँच सकते हैं मंजिल पे। तो इसीलिए हम लेंगे सिटी वाला रास्ता, जो कि अब ले लिया है मैंने सिटी वाला रास्ता। बट आगे से भी है 4 लेन के लिए। यहाँ से नीचे से भी 4 लेनिंग का है, तो हम यहीं से जाएंगे, क्योंकि 4 लेन में जाते हुए नज़ारे आपको ज़्यादा दिखेंगे। सिटी में तो बस वही बिल्डिंगें दिखेंगी, तो उसमें मज़ा नहीं है। तो अब राफ्टिंग भी मिलेगी, आप राफ्टिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, बट ट्राई करें कि यहाँ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ बुरी होगी, बट भुंतर के आगे करना, क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो ये देखिए, अब व्यू के मज़े लो। अब तो आप तो अगर आपने कुल्लू पहुँच के बिजली महादेव जाना है, तो आपको यहाँ से राइट टर्न मुड़ना पड़ेगा आगे से। तो ये देख लिया, आप बोर्ड पढ़ सकते हो। अगर मनाली जाना सीधा निकल सकते हो, तो 2 रास्ते हैं मनाली जाने के लिए। आप इस बाय ऊपर से भी जा सकते हो, पुल के ऊपर से राइट बैंक ले सकते हो, अदरवाइज़ लेफ़्ट बैंक भी ले सकते हो, यही वाला नीचे को मुड़े। तो यहाँ से भी आप मनाली पहुँचोगे और यहाँ से भी, ऊपर से भी। तो बट अगर आपको थोड़ा जल्दी पहुँचना है, तो आपको ये वाला रूट चूज़ करना चाहिए, जो मैंने अभी चूज़ किया है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपनी नानी के घर, और ये है मेरी मामू की लड़की सुषमा जी, और ये है मामी, साथ में मामा जी, और सबसे बगल में मेरी नानी जी, और यहाँ पे उनका पोता पंकु। ये मेरी नानी जी, जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और रेगुलर वीडियो देखती हैं। हाँ नानी, देखते हो ना आप वीडियो? अच्छा, हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो, क्या निश्चित है? नानी बोल रही कि कैसे हो आप सब। हाँ। तो ये मेरी नानी जी, और ये नानी का घर है। तो नानी के घर तो एक्चुअली उधर से उधर तक है, बहुत उधर तक है। तो किसी और दिन दिखाऊंगा। और जो लास्ट टाइम मैंने रैबिट फार्म दिखाया था, तो वो मेरी नानी की दूसरी बहू का है। वैसे मेरे इन मामू का भी है रैबिट फार्म। तो अगर आपको रैबिट चाहिए होंगे, गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे जर्मन रैबिट, तो राम अंगोरा फार्म, अच्छा, तो राम अंगोरा ब्रीडिंग, रैबिट ब्रीडिंग पे सर्च करना और आपको मिल जाएंगे रैबिट ही रैबिट। तो बस अब करते हैं अलविदा। अब जाना है हमें उस पहाड़ में, जो कि यहाँ से है काइस की तरफ। अब निकल रहे हैं हम काइस से ऊपर की तरफ, माटा कोछड़ी की तरफ। और यहाँ है हमारे बड़े भैया अरुण भाई, और पहचानते होंगे आप इनको, क्योंकि ये किस ट्रिप में गए थे हमारे साथ, लाहौल वाले ट्रिप में, जो कि सबसे एक्सट्रीम ट्रिप था हमारा। और ये खड़ी उनकी जिप्सी। मैं और पंकु चले हैं स्कूटी में, क्योंकि स्कूटी के आज यार हर कुछ नज़ारे। अब वो जाके एडिटिंग टेबल पे लगेगा पता कि कैसे नज़ारे हैं, क्योंकि मुझे इतना पता कि गाड़ी से बेहतर तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें लेफ़्ट देखेंगे, राइट में देखेंगे, गाड़ी के तो आगे लगता है ना गोप्रो, तो दिक्कत होगी। तो बस अब यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है वो डेस्टिनेशन, जहाँ मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम सीधा उस तरफ, क्योंकि उससे पहले हमारे एक जिया जी हैं, वो गए हैं कुछ सामान लाने। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you, so I'm looking for
could somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. That you deserve better than me. तो यहाँ से अब नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं आपको पूरा वैली का। ये देखिए, क्या बोलते हो फिर, एक नंबर है या नहीं? लुक एट द ब्यूटीफुल यार, कसम से मतलब जितनी तारीफ़ करूँ इस व्यू की उतनी कम होगी। अभी तो शाम हो रहा है, धूप सामने से आ रही है तो उतना वो व्यू नहीं दिखेगा। अगर सुबह वाली धूप में तो भाई ये वाली वैली, ये पूरी कुल्लू वैली देखो, नीचे से कुल्लू वैली स्टार्ट होती है तो इस तरह ऊपर मनाली तक जाएगी। जिप्सी में पूरा एंजॉय कर रहे हैं बंदे। चलो अरे कोई धक्का दो स्कूटी को मेरी। नहीं यार, स्कूटी में आज मानना पड़ेगा, इस हीरो की स्कूटी में भी दम है। तो लगभग 110 सीसी होगी, आई डोंट नो 110 है कि 120 है, पर दम है। तो यार अब मैं इस साइड पे आ चुका हूँ कि यहाँ तो स्कूटी पूरा ही जवाब दे रही है। मुझे लगता है गलती कर दी स्कूटी लाके। बट कसम से क्या शानदार व्यू, ओ माय गॉड, क्या ये बात, तो काफ़ी शानदार व्यू, ऑसम। फिर पंकज मज़ा आ रहा है? स्कूटी को धक्का लगाना पड़ेगा अब तेरे को? कोई नहीं लगा देंगे। तो भाई स्कूटी चढ़ाने में तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है अब। ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मेरे को तो यहाँ से है। हाँ, तो मुझे लगता है यही वाला रास्ता हो सकता है। तो हम एक्चुअली अभी काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये तो उसमें गिफ्ट रहो। तो मैंने अब अपनी पिछली सवारी उतार दी है, तो अब जितना भी रास्ता है ये ऑफ रोड है। तो मुझे लगता है पंकज को पीछे बिठा के मैंने गलती कर दी। मुझे उसको गाड़ी में ही भेज देना चाहिए था और खुद अकेले चलानी चाहिए थी स्कूटी। तो अब इतना हल्का महसूस कर रही है स्कूटी भी, भाई उसको दम की कमी नहीं हो रही है। अब तो 50 की स्पीड भी चल रही है यहाँ से। लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ से जो शानदार व्यू दिख रहा है यार, क्या तारीफ करें उसकी। तो अब रोड की हालत काफ़ी पतली है यहाँ पे, तो बहुत संयम से चलानी पड़ेगी इधर, अदरवाइज थोड़ी सी मिस्टेक राइट साइड देखो यार। मतलब यहाँ ना गलती करके भी तुम गलती नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऐसा कुछ हुआ तो लेफ्ट राइट में जगह भी नहीं है कर सकते। तो हमें लगता है कि हम पहुँच गए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस खूबसूरत जगह पे, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का व्यू है, अद्भुत, एक नंबर। तो गाड़ी और बाइक हमने वहाँ लगा दिया और अब जा रहे हैं हम उस गेस्ट हाउस की तरफ। पंकु और अरुण भाई से तो आप मिल गए हैं, अब मिलेंगे हमारे जीजू साहब से जो कि हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से नहीं, बद्रीनाथ से। ओह, बद्रीनाथ से। तो ये मेरे जीजा जी हैं, मामा जी के मेरे जवाई, बड़े जवाई। तो कैसा लगा जीजू साहब? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। हाँ, तो वैसे आपको तो फीलिंग सेम ही आई होगी जैसा उत्तराखंड नहीं, वैसा ऐसा भी नहीं है, बट ये थोड़ा हाइट पे है। अच्छा अच्छा। उत्तराखंड में इतनी हाइट आपको फिर ऊपर ही मिलेगी, मतलब जैसे बद्रीनाथ से ऊपर चले जाओगे। अब तो जीजू हमारे बद्रीनाथ के हैं, जी, बद्रीनाथ धाम के। बद्रीनाथ धाम के। तो कसम से यार लोकेशन नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, अल्टीमेट। तो जिप्सी लेके भी मेज से पीछे चले, स्कूटी में तो भाई दाढ़ी भी जाता है। हाँ, स्कूटी में तो तेल निकल गया।
तो ये अरुण भाई हमें पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से ले जाया जा रहा है। ए भाई रोड की सी है वैसे असली ने ये तार नहीं फिर रास्ता बना रास्ता तो है ही नहीं वैसे भी। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, ऐसा घास को पकड़ के चलें। तो ये हमारे अरुण भाई सबसे आगे जा रहे हैं। जो खूबसूरत लोकेशन है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हर कुछ टॉप ऑफ द माउंटेन। और मुझे लगा ये आदमी भूल चुका है कि वो गेस्ट हाउस है कहाँ। भाई सबसे जो देखो सब कुछ पकड़ लेना, घास पकड़ लेना उतरने कीजिए। और ये हमारे जीजू साहब की हालत पतली हो चुकी है। जीजू साहब गलती से पाँव फिसल जाए ना, पेटी वहीं संभाल के रख देना, ठीक है? ना मुझे एक्सपीरियंस है। और सबसे बुरी जो चीज़ है वो ये कांटे, सबसे बुरे कांटे भाई। चल 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 आराम से पंकु। गड्ढा है कसम से। गड्ढा भी है नहीं तेरा और ये हैं यहाँ पे गड्ढा। वो कहाँ पहुँच गया नीचे। बस अब बट गए हमारे को कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। अभी अगर आपको फील नहीं होगा बट मुझे फील हुआ कि किस तरह मैं गिरा यहाँ पे, हाथ में लगी है। चलो यहाँ आराम से। अच्छा फिर यहाँ से नहीं, यहीं से आओ। यहाँ से रास्ता पक्का? पक्का। ये देखो। और इस पंकज ने मुझे ऐसे गंदे रास्ते से डाला। तो यहाँ चारों तरफ सेब के बगीचे हैं। ये है हमारे अरुण भाई जो हमारे साथ हैं, उनके ससुर जी के बगीचे। तो बहुत बड़ा बगीचा है और सेब ही सेब लगे हुए हैं। कसम से यार लोकेशन तो इतनी खूबसूरत है बट थोड़ा सा पैदल चलने को है, ये प्रॉब्लमेटिक है। बट जो नेचर लवर होते हैं या फिर थोड़ा सा पैदल चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए तो भाई ऑसम है ये जगह। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल। तो यहाँ पे तो भाई किलोमीटर में ना बंदा मिलेगा ना बंदे की ज़ात मिलेगी। बीचों बीच है यार, यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ देखो पूरा जंगल है। यहाँ तो जंगल, बीच में सेब का जंगल है यहाँ और उधर रियल का जंगल। तो शाम के 6:30 बजे हैं और अभी तक धूप यहाँ पे पूरी खिली है। इट मीन्स हम हाइट में बहुत ज़्यादा हाइट में। तो यहाँ पे कुक्स लगे हुए हैं। ये अरुण भाई बना रहे चाय और पंकु बना रहा है मैगी और जीजू साहब मटन की तैयारी हुई है। 7 बजने को हैं और धूप अभी तक खिली हुई है यार, बहुत तेज़ धूप है। तो सामने अभी पहाड़ों का सनसेट हो रहा है, साथ में बड़ी है मैगी। तो मैगी भी कुंडी में खाई जा रही है। क्या करना यार, मज़ा आता है ऐसे मैगी खाने का कुंडी में। खाइए कभी। तो कसम से जो अभी खूबसूरती क्या बताएं यार, लुक एट द ब्यूटी। तो टाइम हो चुका है, ये देखो टाइम हो चुका है 7:52, मीन्स 8 बज चुके हैं और अभी भी यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है। तो देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये बन चुका है मटन। तो ये बना है आज उत्तराखंड के स्टाइल में, क्योंकि हमारे जो जीजू साहब हैं वो गढ़वाली हैं उत्तराखंड से। तो देखते हैं, अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं फिर कैसा बना है। तो यहाँ पे लाइट कम है यार, तो ज़्यादा लाइट नहीं आ पाएगी। तो इसी के साथ बज चुके हैं अब 10 और कसम से बहुत ठंड हो चुकी है। यहाँ दिख रहे हो, यहाँ दिखाई दे रहा है रज़ाई रखी है ओढ़ने के लिए, कंबल है इसके ऊपर, अभी रज़ाई ओढ़ेंगे। तो जो टेम्परेचर है अभी लगभग 11 से 12 डिग्री, मतलब मैक्सिमम 13-14 रख लो, बट सीरियसली यार बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी तक हमारे एक अरुण भाई हैं जो कि अभी तक खाना खा रहे हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा इनको अभी लोचा हो गया कि वो उनके पीसीज नहीं मिल रहे थे उनको, जो मटन के पीस थे वो गायब हो चुके भाई इसमें हैं। बड़ी मिर्च। पंकु, अरुण भाई के पीस कहाँ गए? पता नहीं यार किसने खाए। आपने खाए? नहीं मैंने खाए। नहीं मैंने नहीं खाए।
तो भाई हमारे आज खजल थे कि वो पीस कहाँ गए। तो अब चलो यार, अब सोने का टाइम आ चुका है। अभी थोड़ी रात को गपशप करेंगे और उसके बाद ही सोएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी यहाँ पे, जिस हिसाब का यहाँ पे वेदर है। मिलते हैं अब सुबह। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। सुबह के बजे हैं 6:30 और बारिश ही बारिश। जो टेम्परेचर है भाइयों अभी बहुत ठंडा है। मुझे टेंशन, मतलब ये सुहाना मौसम देख के टेंशन नहीं हो रही, इसको देख के तो बहुत खुशी हो रही है। बट मुझे ये लग रहा है मैं स्कूटी घर कैसे पहुंचाऊंगा, क्योंकि जितना भी ये ट्रेल है ऑफ रोड का कीचड़ हो चुकी होगी अभी तक। तो लास्ट ऑप्शन यही रहेगा कि स्कूटी को डालो जिप्सी में और चलो घर की ओर। हाथ मुंह धोएंगे और उसके बाद बैठेंगे, योगा करेंगे। हाय, ऐसी प्योर हवा जितनी ले सको ले लो। तो बारिश का रुकने का बिल्कुल नाम नहीं है। और क्या बताएं यार, अभी तो मौसम इतना सुहाना हुआ है कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो ऐसी सुबह पाने के लिए तो थोड़ा कष्ट करना पड़ता है, और वही कष्ट करके हम यहाँ आए हैं और हमें वो फल भी मिला। तो अब ज़्यादा फल नहीं चाहिए, बारिश ऊपर वाला करे कि जल्दी कम हो जाए। और स्नोफॉल ताज़ा ताज़ा सामने वाले पहाड़ों पे हुआ है, क्योंकि उसका जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है। अरे दो और ये देखो, ये हमारे बहुत ही होनहार ब्रदर्स, बिकॉज इन्होंने पैकिंग करके आए। मैं और पंकज हम तो ऐसे उठ के आए थे क्योंकि हमने रहना नहीं था। यहाँ देखो जीजू साहब भी हमारे जैकेट पहन के आए हैं, अरुण भाई भी हमारे जैकेट पहन के आए हैं। एक मैं शर्ट में हूँ और एक पंकज, ये तो बिल्कुल ही उसमें लगेगा, तुम्हारे पता भी है। तो इसीलिए हमने फैसला ये किया है कि ये 2 स्कूटी पे जाएंगे और मैं और पंकज हम जिप्सी हैंडल कर लेंगे। तो अब निकलने का टाइम आ चुका है, बस अब थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। एक गलती बिल्कुल मत करना, जब भी पहाड़ों में जैसे हमने की तो पहले सोचा था हमने नहीं रहेंगे, फिर रहना पड़ा और सुबह होगी बारिश, जो कि कल बिल्कुल मतलब बोलते ना अनएक्सपेक्टेड था ये सुबह बारिश होने का। सब मौसम साफ था, सब कुछ था, तो फिर भी बारिश हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों में भाई कोई भरोसा नहीं होता कब बारिश हो जाए, कब धूप निकले। तो दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी धूप लगे और हम घर पहुंच सके। तो इसको कहते हैं पिक्चर परफेक्ट सीन यार। जो आपको वहाँ पे थोड़ी सी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो ये है मेन कुल्लू सिटी, और यहाँ से जो व्यू दिखता है इसका अमेजिंग यार, लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये व्यू। जितनी तारीफ़ हो सके उतनी कम। तो बट अभी बारिश का मौसम बना है, इससे पहले कि बारिश हो और हमारी हालत और पतली हो जाए, हमें जल्दी से ऊपर पहुंचना और स्कूटी से घर पहुंचना भाई, जल्दी से जल्दी। तो अब मिलेंगे हम थोड़ा आगे। कुछ ऐसा होता है जब गलत रास्ता चुना आपने। तो जी साहब क्या बोलना चाहोगे इस रास्ते के लिए? क्या बोलेंगे, हम तो एडवेंचर हो गए। तो और ऊपर से यहाँ पे बिच्छू बुट्टी है और हमारे जी साहब ने निक्कर पहन के आए हैं। कैसा लगा? अच्छा लग गया। तो इस चट्टान पे हमें चढ़ना है। तो जी साहब चढ़ चुके हैं और पीछे से अरुण भाई आ रहा है। तो यहाँ फंस चुके हैं हम इस पत्थर पे। तो बहुत दुखद घटना है, बट व्यू है यहाँ से वो अमेजिंग है यार, अमेजिंग। रॉक क्लाइंबिंग। तो जी साहब कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? रुको एक मिनट, लो पकड़ सकते हो ना? मजबूती आई। देखो पत्थरों में चढ़ने की एक, हाँ यहाँ से देखो बिल्कुल सही। तो पत्थरों में चढ़ने की एक बात ऐसी है कि जितना आप शरीर का वेट पूरा डाल सको उस पर वो ज़्यादा है। खड़े होकर मत आना कभी पत्थरों पे, क्योंकि अपने को तो बचपन से आदत है, इसलिए चट्टाने को ज़्यादा बड़ी है नहीं। अब आ रहे नीचे से हमारे अरुण भाई। हाथ देना है मुझे। ये हमारे अरुण भाई जी 4x4 लगाओ, 4x4। अब लास्ट में आ रहे हमारे पंकु जी। पंकु
अब हमें अपनी डेस्टिनेशन दिख रही है, हमें ऊपर तक पहुंचना है। भाई हाफ रास्ता कंप्लीट कर दिया, तो बिल्कुल सही लाया हाफ रास्ते तक। तो अभी हुआ ऐसा कि यहाँ पे फिसल गए, तो लगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी याद रखना, ऐसे माउंटेन्स में और जहाँ पे कच्चा रोड है तो भाई स्कूटी ऑप्शन लास्ट होगा। इसके बहुत छोटे टायर हैं और वो दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा करेंगे। हो सके तो थोड़ा सा हवा निकाल लें, बिकॉज़ हवा अगर निकालोगे तो आपको ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा में बिछेगा। तो ये देखिए यहाँ ब्रेक लगी और सिर्क करके नीचे। तो अभी शूज़ वगैरह जो भी हैं मेरे वो पूरे गीले हैं। क्या करना, ऐसे दोनों बेताल की तरह चल के जा रहे हैं। और थैंक्स टू जीजू जिसने जैकेट दी अभी, क्योंकि हमारे पास तो हम कुछ नहीं लेके आए भाई। चलो चलते हैं, अभी आगे पहुंचना है बहुत। तो कुछ इस तरह स्कूटी को लाना पड़ रहा है। तो वैसे तो मैं गोप्रो यूज़ करता, बट गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो फाइनली पक्की सड़क में पहुंच चुके हैं, अब जान में जान आई। तो यार उसके बाद एक जगह ऐसे गिरे कि क्या बताएं, लगा दी है मैंने पाँव में थोड़ी सी। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है पूरी की पूरी, ये बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उधर देखो स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो फाइनली घर पहुँच चुका हूँ और एडिटिंग टेबल में कर रहा हूँ एडिटिंग। तो बस थोड़ी देर में आ जाएगी ये वीडियो, मीन्स 4:45 पे लॉन्च हो जाएगी संडे को ये वीडियो। और ज़रूर बताना यार अपनी कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो। बट यहाँ पे बता दूँ यार, पहली बार जो गिरा था वो तो मैंने दिखाया था आपको स्कूटी में, बट सेकंड टाइम भी गिरे थे, बट उससे बुरी तरह गिरे थे। तो उस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पाँव में थोड़ी सी चोट लगी है, ज़्यादा नहीं लगी बट ऐसी नॉर्मल सी। तो बहुत मुश्किल था उस चिकनी मिट्टी में स्कूटी लाना। तो अगर रिकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को कि इन केस अगर कभी आप जाओ तो हो सके तो स्कूटी नहीं ले जाना। तो दिक्कत ऊपर को जाते वक्त नहीं आएगी, आपको आएगी जब उतराई में आओगे, क्योंकि जो बाइक्स होती हैं वो सही रहती हैं, क्योंकि उनको गियर पे कंट्रोल कर सकते हो और फर्स्ट गियर में वो धीरे धीरे चलेंगी। बट स्कूटी का ऐसे नहीं होता, जब आपका कहीं पे भी उतराई आएगी तो सोच लो वो स्पीड पकड़ेगी और बाद में एकदम से ब्रेक मारने पे वो गिरेगी ही गिरेगी। चाहे उस चिकनी मिट्टी में तो आपके पास ABS हों, जो मर्जी हों, क्योंकि इस वाली जो मेरे पास स्कूटी है वो उसमें IBS है, और इवन ABS भी ऐसे टाइम पे वर्क नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं देगा आपको और आप बिल्कुल फिसल जाओगे। तो बस यार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।